दीपांजलि साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी, और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर आ रहा है, जो श्वास बाहर जा रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। श्वासों के साथ जागृत होती हुई एनर्जी, जागृत होती हुई ऊर्जा अनंत गहराई में डूबते चले जाएं। अनंत गहराइयों में डूबते चले जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ जागृत होती हुई ऊर्जा के साथ अनंत गहराई में डूबते चले जाएं। अनंत गहराइयों में डूब चले जाएं। एक सामान्य मनुष्य में और एक बुद्ध पुरुष में एक समानता होती है कि जो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं होती। जो परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, जो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं, जो संत होते हैं, उनको कोई समस्या नहीं होती।
और सामान्य व्यक्ति मूढ़ व्यक्ति या अज्ञानी व्यक्ति, उसके लिए कोई समस्या उठी ही नहीं है। एक समस्या के पार हो गया और दूसरा समस्या के बाहर है। अज्ञानी को मतलब ही नहीं होता कि मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, वैराग्य क्या है। वह कभी जानने की कोशिश ही नहीं करता। अगर वह पूछेगा भी तो केवल ये कि पैसा कैसे आ जाए, मकान कैसे बन जाए, गाड़ियां कैसे आ जाएं। ज्ञान या आध्यात्मिकता से उसका कोई संबंध ही नहीं होता। पूर्णता पशुवत, भौतिकता में जीने वाला। और इन दोनों के बीच में एक मुमुक्षु जानने वाले भी होते हैं, जो जानने की इच्छा रखते हैं, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए और पूर्ण अज्ञानी भी नहीं है। जागने की, जानने की इच्छाएं प्रकट हो चुकी हैं। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, परमात्मा क्या है। सर, इसके अंदर से आध्यात्मिक जिज्ञासा प्रकट हो रही है। तो राजा जनक कुछ ऐसे ही थे। ना तो वो पूरे ज्ञानी थे और ना ही अज्ञानी। वो जानना चाहते थे और उस रास्ते पर चलना भी चाहते थे। उन्होंने पूछा कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है। तो आस्था भक्त ने सीधा सीधा जवाब दिया कि विषयों को छोड़ दें, जो कुछ भी विषय हैं उनका त्याग और क्षमा, दया, संतोष, करुणा, सत्य को अमृत के समान स्वीकार कर लें। विषय विष के समान जो मृत्यु दे सकता है, जिससे हम बार बार मरते हैं।
बार बार हम भोगते हैं, बार बार भोजन करते हैं, बार बार इच्छाएं करते हैं, बार बार ईर्ष्या, क्रोध, जलन, नकारात्मक विचार, उनको खा खा कर या इनका सेवन कर करके रोजाना मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। जीवन को तो हमने जाना ही नहीं है और मृत्यु को रोजाना देख रहे हैं। जीवन की वो ज्योति कहां, जीवन की वो प्रसन्नता कहां, जीवन का वो आनंद, वो सुख, वो शांति कहां। हर पल केवल और केवल मृत्यु, और जन्म से लेकर आज तक मृत्यु, और इसके सिवा कुछ भी नहीं। हम कहते हैं हम जी रहे हैं, लेकिन रोजाना मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, मृत होते जा रहे हैं। जिसको हम जीवन कहते हैं वह सतत मरने की एक प्रक्रिया है। जीवन का तो हमको पता ही नहीं है कि हम कैसे जिएं। ऐसे ही तो रोज नष्ट हो रहा है। इसकी शक्ति, इसकी ताकत रोजाना विषयों में खोती चली जाती है। ये विषय कामनाएं, इच्छाएं, जिनसे हमारी ऊर्जा बाहर की ओर बहती रहती है। अंत में घड़ा, ये चेतना, ये आत्मा जो इस शरीर में वास कर रही है, इसका त्याग कर देती है। ऊर्जा बहते बहते जब घड़ा खाली हो जाता है उसको हम मृत्यु कह देते हैं। बच्चे ने जन्म लिया, उत्साह बनाया जाता है, आनंद बनाया जाता है। पैदा हुआ, बहा हुआ होता है, अनंत ऊर्जाओं से, अनंत संभावनाओं से लेकिन जन्म का पहला दिन और मृत्यु के पहले दिन की शुरुआत, जैसे ही जन्म लिया मृत्यु की शुरुआत हो गई। ऊर्जा बाहर की ओर बहने लगी,
जैसे जैसे एक दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष बीतते चले गए, मृत्यु नजदीक आती चली गई। एक साल बाद हम कहते हैं कि जन्मदिन आ गया, पर ये कोई नहीं कहता कि एक साल मर चुके हैं। मौत करीब आती जाती है, जीवन दूर होता जा रहा है। रोज हर पल मृत्यु नजदीक आती जा रही है। रोजाना मृत्यु के अनुभव भी हो रहे हैं। और हम कहते हैं कि हम जीवन जी रहे हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि विषय है विश्वत, इन विषयों को खा खा कर हम मरते हैं, उनसे कभी जीवन नहीं मिलता। और यदि मुक्ति चाहते हैं तो विषयों का त्याग, विषयों को छोड़ दें। और ऐसे अमर तत्व जो कभी नहीं मरते, क्षमा, क्रोध विष के समान है और क्षमा अमृत के समान। कठोरता विष के समान है और दया करुणा अमृत के समान। असंतोष घुन की तरह शरीर को, हृदय को कैंसर की तरह खाता चला जाता है। और असंतोष का प्रभाव सबसे ज्यादा हृदय में पड़ता है। आज असंतोष जीवन में बढ़ता जा रहा है, इसलिए हृदय संबंधी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। वही संतोष तृप्ति दे देता है, कोई आकांक्षा नहीं बचती। जो है उसी का आनंद, वही काफी है। संतोष जीवन की एक धारा है। इस संसार में जो भी मिला है वह हमेशा जरूरत से ज्यादा है। और जो कुछ भी मिलता है, या जो कुछ भी आपकी जरूरत है, वह सदा आपको मिलता है। हमने जीवन में क्या चाहा है, और जो चाहा है वही हमको मिल भी रहा है। अगर दुख चाहा है तो दुख मिला है, सुख चाहा है तो सुख मिला है।
हमारी चाह, इच्छाएं, वासनाएं यही जीवन की रचना को रच रही हैं। इच्छाएं तो बीजों के रूप में निरंतर हम बोते चले जाते हैं। और फिर जीवन उसकी फसल वही तैयार होती है जैसा हम बीज बोते हैं। जन्मों जन्मों से लगातार जो हम चाहते आए हैं वही हमको बार बार मिल रहा है। हम सोचते हैं कि हम कुछ और चाह रहे हैं और जब मिलता है तो कुछ और मिलता है। हम चाहते तो सुख है, शांति है, सफलता है, लेकिन बातें हमेशा विपरीत करते हैं। मेरे जीवन में सुख कहाँ है? मेरा जीवन तो दुखों से भर गया है। आप पूरे दिन के विचारों में, पूरे दिन की जीवन की चर्या में देखें कि आप चाह क्या रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं, आप लोगों से बातें क्या कर रहे हैं। कभी हम बीमारी की चर्चा करते हैं, कभी दुखों की चर्चा करते हैं, कभी किसी की ईर्ष्या, कभी किसी की बुराई, और पलट कर बार बार वही हमको मिलता चला जाता है। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो विफलता को तो हमने पहले ही स्वीकार कर लिया है। यह सफलता का डर ही हमें सफलता की चाह पैदा करता है। ऐसे ही दुखों का डर सुख की चाह पैदा करता है। हमने दुखों को स्वीकार कर लिया है, इसलिए हम चाहते हैं कि जीवन में सुख मिले। हमने शांति को स्वीकार कर लिया है, इसलिए चाहते हैं कि जीवन में शांति मिले, आनंद मिले। स्वीकार तो हमने शांति को किया है, स्वीकार तो हमने दुखों को किया है। और जिसको हमने स्वीकार किया है वही तो हमको प्रकट होकर मिलता है। चाहा तो हमने सुख था, लेकिन सुख की चाह में हमने दुखों को स्वीकार कर लिया। चाहे तो हमने शांति थी, लेकिन अशांति को स्वीकार कर लिया। सम्मान चाहते हैं तो अपमान मिलता है। सम्मान की इच्छा तो उसी के अंदर पैदा होती है जो अपने अपमान को महसूस करता है। आपके स्वयं के अनुभव ही
चाह पैदा करते हैं। आप स्वयं को जो स्वीकार कर रहे हैं उसी से वासनाएं पैदा हो रही हैं। सुख हम चाह रहे हैं, इसका मतलब दुख को हमने स्वीकार कर रखा है। स्वास्थ्य अगर हम चाह रहे हैं तो हमने बीमारियों को स्वीकार कर रखा है। और जब तक हम न चाहें तब तक कोई हमें दुख नहीं दे सकता, कोई अशांत नहीं कर सकता, कोई हरा नहीं सकता। दुखी वही हो सकता है जो सुख की चाह करता है। हार वही सकता है जो जीतना की चाह करता है। हमेशा विपरीतता साथ रहती है। हमने स्वीकार ही कर लिया कि हम सफल हैं। सफलता की चाह कहां? परमात्मा ने जन्म दे दिया, इससे बड़ी और क्या सफलता होगी? वो क्या सम्मान होगा? परमात्मा ने जीवन दिया, इससे बड़ी सौभाग्य की बात, सुख की बात, आनंद की बात, खुशी की बात, शांति की बात और क्या होगी? सारे संसार को देखने के लिए सुंदर सुराखें दी, सुनने को कान दिए, करने को हाथ दिए, चलने को पैर दिए। और इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि दी कि हम उस परम सत्य को, उस परमात्मा तत्व को जान सकें। फिर भी हम जीवन में और क्या चाहते हैं? परमात्मा ने तो सब कुछ देकर भेजा है, लेकिन खोते तो हम स्वयं चले जाते हैं। परमात्मा ने सुखी बनाकर भेजा, हमने दुनिया में आकर दुखों को स्वीकार कर लिया। जो व्यक्ति एक दूसरे से सुख मांग रहे हैं, शांति मांग रहे हैं, सम्मान मांग रहे हैं, आनंद मांग रहे हैं, लेकिन अंदर से तो दोनों ही दुखी हैं। दोनों ही असफल हैं।
दोनों ही अपूर्ण हैं। जैसे कहीं चौराहे पर दो भिखारी खड़े हैं और दोनों एक दूसरे से भीख मांग रहे हों। अब कौन किसको क्या दे। दोनों ही जब दुखी हैं तो सुख कैसे दे सकते हैं। दोनों ही जब अशांत है तो शांति कैसे दे सकते हैं। शहर में क्या स्वीकार किया है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सुख चाहते हैं तो सुख की चाह छोड़ दें, शांति चाहते हैं तो शांति की चाह छोड़ दें। सुख और दुख से परे, शांति अशांति से परे, मान अपमान से परे। और फिर अनंत गहरी शांति, अनंत गहरा आनंद स्वयं प्रकट होता चला जाएगा। परमात्मा का अस्तित्व बिखरने लगेगा, रोम रोम में वो समाहित होने लगेगा। परमात्मा को पाना है तो परमात्मा की चाह को त्याग दो। जिस पर हम त्याग कर देते हैं उसी की वर्षा होने लगती है। त्याग दे कि हमको कुछ पाना भी है, जीवन में कुछ चाहना भी है। बस जो है उसको स्वीकार करें। सुख और दुख की तो बात ही नहीं है, शांति अशांति की तो बात ही नहीं है। जो कुछ पास में है, जो कुछ भी मिला है, बहुमूल्य है। ये जीवन से ज्यादा और क्या मूल्य हो सकता है। संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन करें। जो कुछ है वही पूर्ण है। जो हो रहा है केवल उसी की पूर्णता में खोते चले जाएं। आगे क्या होगा नहीं पता और पीछे क्या बीत गया ये भी नहीं पता। जो भी है वो इसी क्षण का आनंद लेते चले जाएं। खो जाएं इन गहराइयों में। ना कोई क्रिया ना कोई प्रतिक्रिया, जो है उसका आनंद।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों के साथ, एहसासों के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, दो गहरे लंबे श्वास, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।